दिल्ली के कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट मार्केट के करीब 250 दुकानों पर वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जे की आशंका ने व्यापारियों में भय का माहौल बना दिया है। मार्केट के अध्यक्ष विनय नारंग ने कहा है कि वक्फ बोर्ड से मिले नोटिस के कारण व्यापारियों में दहशत है। वक्फ टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशल बुद्धि राजा ने बताया है कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में व्यापारी वक्फ बोर्ड से परेशान है, क्योंकि बिना पूर्व सूचना के कई बार दुकानों पर ताला लग जाता है, जिससे व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं विनय नारंग, अध्यक्ष अपमा कश्मीरी गेट, दिल्ली से। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर आप क्या करें? देखिए, हमारी मार्केट जो ऑटो पार्ट्स मार्केट है कश्मीरी गेट, ये करीबन 1950-51 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस कश्मीरी गेट के अंदर कुछ मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ भी थी। जैसे हम लोग टीनेंट्स हैं यहाँ पे, ऐसे मुस्लिम प्रॉपर्टी के भी टीनेंट्स होते हैं। एक बार पकड़ी देने के बाद जो कानून कहता है हम लोग से खाली ये करवा सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो लोग हम फॉलो करते हैं। और लेकिन वक्फ बोर्ड का जो करीबन 250-300 दुकानें जिनके अंडर आती हैं, कभी भी किसी को बिना बात का नोटिस, नीलामी के नोटिस और लोगों का चलता हुआ धंधा बंद, और नहीं अगर वो नोटिस पे जाते हैं दुकान पे सील लगा दी जाती है, जो कि बिल्कुल ख़राब बात है। दुकानदार की रोज़ी रोटी रुक जाती है, दुकानदार का काम रुक जाता है, व्यापार रुक जाता है, उसका घर चल रहा होता है, सारा काम रुक जाता है। इस चीज़ के विरोध में जो जेपीसी ने संडे को मीटिंग बुलाई है, उसमें हम सभी व्यापारियों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और वहाँ इस चर्चा के विषय में अपनी स्वीकृति दिखाएं कि वक्फ बोर्ड के जो कानून हैं वो गलत हैं, इन कानून में चेंजेस आना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है कश्मीरी गेट मार्केट में, वह कितनी दुकानें उसके अंडर में आती हैं? करीबन 250 से 275 दुकानें इनके अंडर आती हैं जो कि अफेक्टेड हैं। अच्छा, इन दुकानों में क्या कोई मुस्लिम समाज की दुकानें भी हैं? हाँ हैं, करीबन 10-15 मुस्लिम समाज की भी दुकानें हैं इसमें। तो क्या उनको भी यह नोटिस आया? उनको भी ये नोटिस आया। तो क्या इस पर किसी चीज़ की कोई कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई मैं बता रहा हूँ ना, होती है। पहले तो कार्रवाई बहुत सख्त होती थी, सील लगा देते थे, फिर दुकानदार को दुकान खाली करनी पड़ती थी, फिर उसकी नीलामी कराने की कोशिश की जाती थी, और दुकानदार खाली कर देता था। फिर ये लोग कब्जा करके अपने लोगों को दोबारा से उसको रेगुलरिटीज़ बना के दोबारा से नया दुकानदार बिठा दिया जाता था। अच्छा सर, आप बताएं कि वक्फ बोर्ड की जो का कहना है कि दिल्ली में 6 ऐसे मंदिर हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बने हुए हैं, उस पर आप क्या कहें? मेरा नाम कौशल बुद्धि राजा है। मैं कश्मीरी गेट चैप्टर वक्फ टेनेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ऐसा है, दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया ये प्रॉब्लम जितनी बड़ी है, हम लोग उसका पूरा वो देख नहीं पा रहे। दिस इज़ क्लोज़र, बिगर एंड मोर वाइटल देन यू थिंक। हमारे पास आज अभी सिर्फ आप 6 मंदिरों की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद में हाई कोर्ट की ज़मीन उन्होंने अपनी बता दी है। मध्य प्रदेश में एएसआई इनसे भिड़ रहा है अपनी जगह खाली कराने के लिए। हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर हो गए हैं ये। कोई इनसे ये पूछे कि ये ज़मीन रातों रात 30 साल में 2.5 गुना कैसे हो गई? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है बीच में। दिल्ली के मंदिर छोड़िए सर, यहाँ पे जिनकी दुकानें अपनी हैं वो सुबेरे आते हैं, दुकान पे सील मिलती है, बिना किसी नोटिस, बिना किसी कानून, बिना किसी उसके। तो ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आने वाले समय पे अगर हमें इसको न रोको गया, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे आपके बस की बाहर हो जाएगी। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें इस समय एक चांस मिल रहा है इसको हिट करने का, इसको बदलने का, इसमें बदलाव लाने का। हमारे देश में एक किसान है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अगर किसान को आगे रुपए पैसे की या कभी कोई ज़रूरत पड़ती है या उनको अपने बेटे की शादी करनी होती है, उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है और पता चलता है कि यह ज़मीन बाद में ये वक्फ बोर्ड की है, तो बेचारा वो किसान क्या करे? तमिलनाडु में एक बाहुल्य है, पूरा गांव जो हिंदू समाज का है, उन्होंने जब वो अपनी रजिस्ट्री कराने गए या किसी ने पता लगा जी पूरे के पूरे गांव को वक्फ ने अपना घोषित करके उन्होंने उनकी रजिस्ट्री का उसका सब कुछ बदल दिया। वो गांव जो 4-4, 5-5 जनरेशन से उस हिंदू समाज के पास है, उस पर उन्होंने क्लेम कर लिया।
तो ये तो कोई हिसाब ही नहीं रह गया ना कि क्या चीज़ उनकी मांगे मानी जाएंगी, क्या सब कुछ है। वो कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ज़मीन वो अपनी कर लेते हैं उनको आपको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ उन्होंने अपनी कर दी वो क्लेम कर लेते हैं। वक्फ की जेपीसी अलग अलग शहरों पे जा रही है। हमारी वक्फ टेनेंट एसोसिएशन इस संडे को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक छोटा सा सेमिनार कर रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग बुलाए गए हैं। सवेरे 9 बजे से दिन में 1 बजे तक हमारा वहाँ पे सेमिनार है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उसमें आके अपनी प्रेजेंस दिखाएं। आपकी प्रेजेंस हमारे को जेपीसी के समक्ष अपना केस प्रस्तुत करने का मौका देगी। आपका सपोर्ट हमारे को आगे लाने की वो रहेगा कि हमारा पक्ष सुना जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग आएँ और उसमें अपनी भागीदारी दिखाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी गेट की मार्केट? देखो, कश्मीरी गेट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और कौशल जी ने भी क्लियर किया, करीबन 250-300 दुकानें हैं जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। ऐसे पूरी दिल्ली 6 में करीबन 5 से 10 हज़ार दुकानें हैं। मैं सभी दिल्ली 6 के व्यापारियों को सदर बाज़ार, चांदनी चौक, दरियागंज, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाज़ार, सभी व्यापारियों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि संडे की मीटिंग में आए। तो हमारा उसमें क्या है कि हमारी आवाज़ बुलंद होके आगे जेपीसी तक पहुँचेगी, जिससे इस जो गंदा कानून चल रहा है, ये जो तलवार हमारी गर्दनों पे लटकी हुई है, जो दुकानें वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, उसे निजात करने की जो सरकार प्रयास कर रही है, हम उसमें पूर्ण रूप से साथ दें और इसमें हम विजयी हों। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।